हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की। इसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है, फिगर मैंने बना रखा है, देखिएगा। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ये सॉलिड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। कोन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, ये कोन होता है, ठीक है ना, ऐसे लाइक दिस। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ये इसमें हेमिस्फीयर बनाना भूल गया। इसको आप कोन को इसमें थोड़ा सा ये हेमिस्फीयर बना दीजिए, यो ऐसे। अब ठीक बन गया, ठीक है ना। अब ये हो गया हेमिस्फीयर और ये हो गया कोन, ऐसे। अ सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है विद बोथ द रेडियाई, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, कोन की रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा रखा है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन यहां से लेके यहां तक ये भी लिखा है 1 सेंटीमीटर। हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर बिकॉज हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इसकी वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पता करना है हम लोगों को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक, मैं शुरू कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा सबसे पहले लिख लिया करिए, हमेशा सबसे पहले लिख लिया करिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आप सबसे पहले आप लिख लें उसको, उसके बाद फिर शुरू करिए क्वेश्चन। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होगा एक पार्ट हमारा, हमेशा ब्रैकेट यूज करिए करिए। प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक, ऑल द फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए हमेशा, और ऐसे कर सकते हैं। बस फटाफट शुरू करो, अब करो इसको। अब शुरू करो आप 1/3 इंटू पाई। पाई के लिए कुछ दे रखा है उन्होंने? नहीं, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आप पाई को रिटेन करें इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या रेडियस है? ये किसकी बात हो रही? कोन की बात हो रही। चाहे हम कोन की बात करें चाहे हम स्फीयर की बात करें, दोनों की रेडियस इक्वल। देखो इस चैप्टर में इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे ये हो हेमिस्फीयर हो चाहे कोन हो, दोनों की रेडियस एक ही है। ठीक, इसी में नहीं, हर वक्त ऐसे ही रहेगा। 1 स्क्वायर इंटू एच, एच इज ऑल्सो 1 ओनली। प्लस इतना जाइए 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब 1 क्यूब, तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, बाकी सब 1 है। प्लस इधर आ जाइए 2/3 इंटू पाई। इससे क्या मालूम पड़ रहा है? इससे मालूम पड़ रहा है पाई/3 प्लस 2 पाई/3। भाई नीचे डिनोमिनेटर एक ही है, तो हम कह सकते हैं इट विल बिकम 3 पाई/3, इट विल बी पाई। एंड व्हाट इज इट इज वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। ठीक, इस नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर, रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिगर बना रखा है मैंने, आप देखिएगा। रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। पूरा पूरा मॉडल की बात हो रही है, शेप लाइक ए सिलेंडर। ये देखिए, ये शेप सिलेंडर का है, बीच में जो है, विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। एक एंड इधर, एक कोन इधर, एक कोन इधर, यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो ये सिलेंडर का ये जो आ रहा है, ये भी यहाँ से लेके आता है 3 सेंटीमीटर है। दिस व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो इज 3 सेंटीमीटर, दैट मींस दिस विल बिकम 3/2। भाई बस रेडियस विल बिकम 3/2, ये बात 1.5। तो इसका भी ऐसे ऐसे मतलब होता है इसका, ऐसे समझना चाहिए इन चैप्टर में। द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ पूरा का पूरा मॉडल की बात हो रही है, इट इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर,
ये कोण भी 2 सेंटीमीटर है, ये कोण भी 2 सेंटीमीटर है, पूरे मॉडल के है 12 सेंटीमीटर, तो आपको सब समझ में आ रहा है 2 + 2 4, और जो बचा सिलेंडर कब हो गया 8। इससे हमने निकाल लिया सिलेंडर की भी हाइट 8, ये भी 2, ये भी 2, बचा क्या 8 सेंटीमीटर, पूरा मिला के हो गया 12 सेंटीमीटर। 2 + 2 4 + 8 12। If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. और क्या लिखा है, assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same। ठीक, तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर होगी वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन 2 सिलेंडर्स। तो फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, इसको कोन में इंटू 2 कर देना, एक पता करके, और दूसरा इसको वॉल्यूम ऐड कर दो, दैट्स इट। वॉल्यूम मेरा ये तरीका है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या क्या करिए, जो पूछा गया उसको लिख लीजिए, बाद में पता करते रहेंगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे लाएंगे, ठीक, वो लिखेंगे देन यू वोंट नो व्हाट यू नीड। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, पूरे मॉडल की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलिंड्रिकल पार्ट, पहले सिलिंड्रिकल पार्ट में देखेंगे, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसको एक पार्ट कर दो 2 इंटू दूसरा पार्ट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर इन कोनिकल फ्लास्क, इन कोनिकल मॉडल, इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर तो हम लोग को पूरी वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में दे रखा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, जो हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर विल बी 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, एच कितना है, एच इज 8, प्लस इधर भी रख लो, इधर भी रख लो, 2 इंटू 1/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 और इंटू पाई, ऐसे कर लो। अब ये हो जाएगा, पाई बाहर निकालो, दोनों तरफ है, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो इधर आ जाएगा ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्टीमेटली 2 3 6 18, और यहाँ पर प्लस यहाँ का पाई बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 गोज, दिस 2 गोज, दिस 2 गोज, तो बचा क्या 3 पाई, ऊपर से 3 पाई बचा, यानी कि हो गया, पाई बाहर निकाल दो, पाई इंटू 21 पाई, तो हो जाएगा 22 इंटू 21/7। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 21, तो क्या 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम वैसे भी कर सकते थे कैलकुलेशन 22/7 पुट करके भी, लेकिन हम पाई को अगर दोनों तरफ आ रहा है तो ऐसे निकाल के भी कर सकते हैं, इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है ना, अदरवाइज द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी लेंथी एंड वी माइट मेक मिस्टेक्स, so this also is a very good way, whenever you find pies on both the sides you simply do it like this। let us move to question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर डायग्राम मैंने बना रखा है, अ गुलाब जामुन, दिस इज मैथमेटिकल गुलाब जामुन, देखिए आप ध्यान से, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, इसमें शुगर सिरप दे रखी है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम, मतलब कि पहले इसके वॉल्यूम पता करेंगे, इसकी वॉल्यूम में इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसका 30% होगा सिरप, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Each shaped like a cylinder. ये shape है सिलेंडर का, with 2 ends, with 2 hemispherical ends. एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है, with length 5 सेंटीमीटर, ये गुलाब जामुन की लेंथ पूरी की पूरी 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की लेंथ है, 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर एक इधर, बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है। ठीक, ये मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू गेट द मेजरमेंट्स रॉन्ग the answer will be wrong। so and diameter 2.8 सेंटीमीटर, इसका diameter 2.8 सेंटीमीटर है, और हमें यूज प्राइस 22/7 दे रखा है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गुलाब जामुन है, ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेंथ पूरी की पूरी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा, 2.8 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ऐसे आ गया 1.4, ऐसे आ गया 1.4 रेडियस, इस तरीके से आया।
और सब एक ही चीज होती है, आप बात को समझो इसको, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, चाहे वो ये हो, यही तो अच्छी चीज होती है। ये हो गया इसका, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये डायमीटर इसका है तो इसका डायमीटर भी यही है, डायमीटर रेडियस उसका आधा हो जाएगा 1.4। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये लेंथ ऐसे निकालेंगे, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 5 माइनस क्या करेंगे इसमें, इसका रेडियस और इसका रेडियस, यानी कि 1.4 इंटू 2 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2.8 को इसमें से डिमिनिश करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 8 इज 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में, नाउ लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, फिर बाद में उसमें सिर्फ पे काम कर लेंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन पता करते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अभी हम क्या पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। अब आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा, 1/3 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दूनी 4 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है हमारा, आर स्क्वायर है, ये किसकी बात हो रही है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट की हो रही है, ये हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसका आर कितना होगा, इसका आर होगा 1.4 होल स्क्वायर इंटू एच, एच ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.2। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा, प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। इसका आर क्यूब कितना होगा, इसका आर क्यूब होगा 1.4 होल क्यूब, 1.4 होल क्यूब, ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये हमारा दो पार्ट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा, एंड दैट विल बी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ, इजी कैलकुलेशन, यू कैन डू इट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ 25.05 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया था फटाफट देखते हैं, और क्या पूछा गया था, एंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। A गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो पहले एक में पता करते हैं शुगर सिरप कितना है। शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन, शुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30/100 इंटू 25.05। तो ये इसको मारो गोली थोड़ी देर के लिए, इसको करो अप्रॉक्सीमेटली कर देना, इसको तो आएगा 25 बन जा, 25 4 जा, 4 कम 4 7.5 है ना, तो गया 7.5। ठीक है, 4 पंचे 20, हाँ 7.5 हो गया शुगर, ये हो गया, इतना हो गया शुगर सिरप। शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू, ये एक गुलाब जामुन का एरिया था, तो 25.05 इंटू 45 7.5, इसे करने से आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। So this will be the answer. This is what you will get, amount of syrup found in 45 gulab jamuns. Okay, I hope you have understood this. और आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Until then, good.